है कि यूं ठोकरें खाते फिर रहे हैं। चलो ठोकरे ही सही, तुम्हें खाने को कुछ तो मिला। चल आजा, थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ हाँ, यहाँ बैठ जाते हैं। अरे कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। किस खुशी में भाई? ये हमारी मलिका सलोमी का हुक्म है। हम मुसाफिरों को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश करते हैं, जहां उन्हें एक इम्तिहान देना पड़ता है, और आज तक उस इम्तिहान में कोई बच नहीं सका। ठीक है, तो फिर ले चलो तुम्हारी मलिका के पास। हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। जवाब दो, पहले कौन हमारे इम्तिहान से गुजरना चाहता है, तुम या तुम? मैं नहीं मलका आलिया, मैं गुजरूंगा। आका, अभी तो आपको कई सवाल हल करने तुम हैं। चुप रहो नजरुल। इनके इम्तिहान से पहले मैं गुजरूंगा। जिंदगी खुदा की अमानत है और मौत पर किसी का इख्तियार नहीं। लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिंदगी और मौत हमारे इख्तियार में है। अभी तुम हमारे कहर से वाकिफ नहीं हो। जिन पर खुदा की रहमतों का साया हो वो किसी कहर से नहीं डरते। तुम ही नहीं, तुमसे पहले भी हमने कई खुदा परस्त देखे हैं, लेकिन जब इम्तिहान की घड़ी आई तो उन्होंने भी हमारे कदमों में सर झुका दिया। ये वो लोग होंगे मलिका जिन्हें खुदा से ज्यादा अपनी जिंदगी प्यारी हो। लेकिन हातिम का सर वो सर है जो कट तो सकता है, खुदा के अलावा किसी के सामने झुक नहीं सकता। अगर तुझे अपने खुदा पर इतना यकीन है तो उसका नाम लेकर कूद पड़ो इस आग के कुएं में। देखते हैं वो तुझे राख होने से कैसे बचाता है। मुझे माफ कर दो हातिम, तुम सचमुच वो नेक बंदे हो जिस पर उसकी रहमतों का साया है। मलिका, अपने गुनाहों की माफी भी उसी से मांगो। वो हर खता बख्शने वाला है। वो रहीम है, वो करीम है। लेकिन मेरे गुनाह ऐसे हैं जिसे वो कयामत तक माफ नहीं करेगा। देखो और बताओ ये तस्वीर किसकी है? सुभान अल्लाह, कुदरत की कारीगरी का बेहतरीन नमूना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये वही हसीन चेहरा है जिसे आपने इस नकाब में छुपा रखा है। लेकिन इस तस्वीर और मेरे चेहरे में वही फर्क है जो एक फूल और अंगारे में होता है। अगर मैं चेहरे से नकाब हटा दूं तो तुम नफरत से मुंह फेर लोगे। खूबसूरती की जगह तुम्हें मेरे गुनाहों के बदनुमा दाग दिखाई देंगे। तो फिर मेरी भी जिद है मलिका, आपको अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जिद न करो हातिम, मुझे आज तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा। लेकिन ये मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, पर याद है। देखना चाहते हो तो लो, देखो। आका, मैं तो कहता हूँ मुंह फेर लीजिए आका, वरना ये भयानक सूरत ख्वाब में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। खामोश। खुदा की बनाई हुई किसी भी शय से मुंह नहीं फेरना चाहिए। आका, क्या मैं पूछ सकता हूँ मलिका, आपकी ये हालत कैसे हुई? जानना चाहते हो मेरी ये हालत कैसे हुई? मैं कभी बहुत मगरूर और घमंडी थी। बेजुबान मासूम जानवरों पर जुल्म ढाना एक तरह से जैसे मेरा शौक बन गया था। एक दिन मैं शिकार को गई और तूने खुदा की इबादत करते हुए खुदा के बंदे को तीर मारा है।
तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मगरूर औरत, मैं बद्दुआ देता हूँ। नहीं नहीं। जिन मासूम जानवरों की जिंदगी के साथ तू खेलती रही है, तेरा मगरूर हुस्न उनसे भी बदतर हो जाए। नहीं, रहम, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। जिस खुदा की तुम इबादत कर रहे थे, तुम्हें उसी खुदा का वास्ता, अपनी बद्दुआ वापस ले लो। अपनी बद्दुआ वापस ले लो बाबा। तो अब तुझे खुदा याद आया। जा, खुदा के नाम पर मैं जरूर तुझ पर रहम करूंगा। मेरी बद्दुआ उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन कोई खुदा का नेक बंदा तेरे खून से मेरी बद्दुआ का जहर चूस लेगा। उस दिन तू अपनी असली सूरत में आ जाएगी। और उस दिन से आज तक मैं हर मुसाफिर को जबरदस्ती आग से गुजरने पर मजबूर करती हूँ। शायद कोई नेक बंदा मिल जाए और मेरे खून का जहर चूसकर मुझे अपने असली रूप में ले आए। मगर अफसोस, आग पर कदम रखते ही वो जलकर राख हो जाता है। मलिका, जरा सोचिए, इस तरह आपने कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा है। और आज आप इसीलिए मेरे सामने लाए गए थे। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि आपके कदमों से दहकते हुए अंगारे महकते हुए फूल बन गए। तो फिर सोचती क्या है मलिका? मैं आपके खून का जहर पीने के लिए नहीं, नहीं हातिम, नहीं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कहीं मेरे खून का जहर तुम्हारी जान न ले ले। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। फकीर की बद्दुआ का जहर मेरे लिए आबे हयात बन जाएगा। कितनी प्यारी आवाज है तुम्हारी। तुम्हारा नगमा सुनकर पत्थरों का दिल भी धड़कने लगता होगा। लेकिन तुम्हारा दिल क्यों पत्थर बना हुआ है? क्या उसमें मोहब्बत नहीं? हातिम की दुनिया में मोहब्बत ही मोहब्बत है। तो क्या उस दुनिया में सलोमी के लिए कोई जगह नहीं? नहीं, ये हक मैं किसी और को दे चुका हूं। इसका मतलब ये कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए जिंदगी भर तरसती रहूंगी। भाई बहन की मोहब्बत का बहुत ऊंचा दर्जा होता है सलोमी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आप कितनी खुशकिस्मत है मलिका कि आपको हातिम जैसा भाई मिला। आपने मुझ जैसी गुनाहगार को इतना ऊंचा मर्तबा दे दिया। भाईजान, आपने इस नाचीज को इतनी इज्जत दी है, तो एक आरज़ू और पूरी कर दीजिए। कहो बहन। चंद रोज यहाँ ठहरकर अपनी सदना बहन को अपनी खिदमत का मौका दीजिए। नहीं सलोमी, मैं मजबूर हूं। मेरा सफर बेहद जरूरी है। खुदा आपको सफर की हर मंजिल पर कामयाब करे। आमीन। रुखसत से पहले मेरी एक इल्तिजा है, अपनी बहन को प्यार की कोई निशानी देते जाइए। क्या बात कर रही हैं आप मलिका? दुनिया हमारे आका को कहती है सखी हातिम। ये तो इतने बड़े सखी है कि ये जहां भी जाते हैं ये अपनी निशानियां छोड़ते जाते हैं। आका, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं भूल गया? मैं तुम्हें प्यार की वो निशानी दूंगा जो हर वक्त तुम्हारे दिल को छूती रहेगी। मलिका, अरे क्या हुआ? नहीं, आपकी निशानी का इतनी जोर से धक्का मारा है कि जिंदगी भर याद रहेगा। मैंने कहा धक्का मारा? तुम तो खुद ही गिर गई। ये लो, ये है वो निशानी। अच्छी शरारत है। निशानी पसंद नहीं आई तो फेंक दी। मैंने? समझ गया। सामने आ जाओ परिवानों। वाह, आदमजाद ऐसे ही होते हैं। प्यार किसी से, निशानी किसी और को। कौन हो तुम? क्यों जली जा रही हो हमारे प्यार को देखकर? प्यार? आदमजाद के प्यार पर इतना गुरूर? जब प्यार का दामन फरेब की आग में जलने लगेगा, तुम्हें भी होश आ जाएगा। दिल तो आपने किसी और को दिया है,
ये बीच में एक कांटा कहाँ से आ गया? अरे सलोमी मेरी प्यारी बहन, ये कांटा नहीं, 1000 गुलशन का एक फूल है। अरे यही तो है वो जो तुम्हारी भाभी बनने वाली है। भाभी? ओ भाभी। अरे नहीं 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 मलिका, परी बानो सिर्फ आपकी ही भाभी नहीं, मेरी भी हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप आका की बहन हैं और मैं आका का छोटा भाई, इसलिए परी बानो आधी आपकी और आधी मेरी, है ना आका? ओह, तो भाई की निशानी बहन को मैं पेश किए देती हूँ। हातिम, अब मुझे जिंदगी में और क्या चाहिए? सब कुछ तो तुमने मुझे दे दिया, वरना उस फकीर की बददुआ के बाद मेरी दुनिया तो वीरान हो चुकी थी। मैंने ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ली थी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। आका, आका, कुछ सुना आपने? अरे यही तो हमारा सवाल था, जैसा करेगा वैसा भरेगा। आका, जरा रुक जाइए। भाई साहब, लगता है उन लोगों के मुंह में तो जबान ही नहीं है। आप ही कुछ बोलिए, बोलिए। हैं? आका, यहाँ तो लगता है सबको सांप सूंघ गया है, कोई कुछ बोलता ही नहीं। हबीबी, हम आपके इलाके में अजनबी हैं, यहाँ के रस्मो रिवाज से नावाकिफ हैं। ये सब क्या हो रहा है? उस लड़की को देखो जिसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, वो मेरी बेटी है। अरे वाह आका, फिर तो हमें इन्हें मुबारकबाद कहना चाहिए। इनकी बेटी की शादी जो हो रही है। शादी नहीं, आज उसकी मौत है। मौत? हाँ, आज उसकी कुर्बानी दी जाएगी और हमारी बेटी हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। आप खुद अपनी बेटी की कुर्बानी दे रहे हैं, मगर क्यों? हम मजबूर हैं। अगर उसकी कुर्बानी न दी गई तो पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी। वो कैसे? वो सामने देख रहे हो ना, वहां से हर महीने की 14वीं को एक जिन की आवाज आती है और हमें बस्ती की एक कुंवारी लड़की उसे पेश करनी पड़ती है, जो कभी लौट कर नहीं आती। इसका मतलब ये कि साल में आप 12 मासूम जिंदगियों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं। ये उसी जिन की आवाज है। चलो बेटी, अपने बाप की आखिरी दुआएं ले लो। बेटी, मेरी बच्ची, बेटी, तेरा बदनसीब बाप तुझे दुल्हन बनाकर पालकी में तो नहीं बिठा सका, मगर आज खुद अपने हाथों तेरी कुर्बानी दे रहे मेरी बच्ची। जाओ बेटी, जाओ, ठहरो,